हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आपका जो ग्रुप डी का है ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है। तो सारी की सारी हम बातें इस वीडियो में जो करेंगे, आपके जो फार्म है कब से भरे जाने हैं, फार्म से लेकर आपके सिलेबस से लेकर सारी चीज़ें A to Z कंप्लीट डिटेल के बारे में हम बात करेंगे ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपका एक एक डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाला है कि एग्ज़ाम कि जो फोरम से लेकर है तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस क्या है, एक्स्ट्रा मार्क्स, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। कहाँ से पढ़ना है, तैयारी कैसे करनी है, ताकि आपका सिलेक्शन हो, 100% आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा अगर आप इस तरीके से तैयारी करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्म के बारे में। तो फॉर्म सभी को पता है कि आपकी ये जो नोटिस है, पब्लिकेशन डेट आपकी आज की है 30/5 की। इसकी जो ओपनिंग होगी फार्म की वो 5/6 से लेकर आपके 26/6 तक भरे जाएंगे। फार्म आपने भर दिया लेकिन फ़ीस सबमिट नहीं करवा पाए, तो फीस की लास्ट डेट आपकी 30/6 है। तो ये तो एग्ज़ाम फॉरम की है, कब से कब तक भरे जाएंगे आपके 5 से लेकर 30 तारीख तक। उसके बाद जितने भी आपकी आइटम्स है सभी के बारे में हम बात करेंगे आपका, ठीक है। कट ऑफ डेट जो आपकी है, डिटेल ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे A to Z। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड कट ऑफ डेट के बारे में क्या है। तो सबसे पहले तो सभी को पता है कि ऑल ग्रुप डी पोस्ट केवल स्वीपर, चौकीदार और स्वीपर कम चौकीदार को छोड़कर सभी के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई हो, मैट्रिकुलेशन मांगी गई है, जिसमें आपने हिंदी संस्कृत मैट्रिकुलेशन में पढ़ा हो एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तो है आपका ग्रुप डी की क्वालिफिकेशन, इन 3 को छोड़कर, ठीक है। अब देखिए कट ऑफ डेट के बारे में यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने बोला कि रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप डी पोस्ट इन द स्टेट ऑफ हरियाणा इज गवर्न्ड बाय हरियाणा ग्रुप डी एम्प्लॉयज़। उसके बाद उन्होंने बोला है कि एक्ट नंबर 5/2018 अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टिल द कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट से पहले ये अमेंडमेंट यानी कि कुछ ना कुछ बदलाव करते इसमें रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो काम की चीज़ें नहीं है वो हम नहीं देखेंगे। ये पोर्टल आपका कब लॉन्च किया गया था, ठीक है, उन्होंने बताया है। उसके अलावा जो आप लोगों को यहाँ पर देखना है, देखिए उन्होंने बोला कि जो CET का ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा होगा, या फिर कोई दूसरी एजेंसी उनके बिहाफ पर यानी उनकी तरफ से ले सकती है। या तो हरियाणा SSC करवाएगा, या फिर वो किसी से भी अपने बिहाफ पर वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम कौन लेने वाला है इन्होंने बता दिया है यहाँ पर। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देखना है, नोटिस को देखते चलते हैं, एक एक क्लियर जो चीज़ें हैं वो सारी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब देखिए जो मेन चीज़ है अब आपकी क्या है, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अर्लियर, ठीक है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन द डेजिग्नेटेड पोर्टल वन टाइम, जहाँ जिन्होंने पहले से कर दिया है, यदि वो कुछ चेंज करना चाहते हैं या कुछ अपलोड करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट का, ठीक है, अप टू द लास्ट और क्लोजिंग डेट, इन केस एप्लीकेंट डू नॉट एडिट और अमेंड हीज और हर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम देन इज ऑलरेडी सबमिट फॉर्म विल बी डीम्ड एक्सेप्टेड फॉर द CET ग्रुप डी। यानी कि यदि आपको कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो जिन्होंने पहले भर रखा है तो वही उनका फाइनल माना जाएगा। आफ्टर क्लोजिंग डेट नो फर्दर चांसेस फॉर रजिस्ट्रेशन है। आपको सभी को पता है कि क्लोजिंग डेट के बाद कोई भी फर्दर आपको चांस नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा इन्होंने बताया कि कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड बट हैज़ नाउ बिकम, जिन्होंने पहले अप्लाई कर रखा था अब वो ओवर एज हो चुका है, वो एलिजिबल माना जाएगा। क्लियर है। जिन्होंने भर रखा है फार्म उसकी जो है एज अब आपकी काफ़ी हो चुकी है, ओवर एज हो गया है, लेकिन वो एलिजिबल माना जाएगा। जिन्होंने फार्म पहले नहीं भरा था उसकी ओवर एज हो गई है तो वो एलिजिबल नहीं होगा, यहाँ पर साफ साफ उन्होंने बताया है। क्लियर है। आगे चलते हैं। फ्रेश एप्लीकेशन उन्होंने बता दिया कब से कब तक स्टार्ट होने वाले हैं आपके, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऊपर हम बात कर चुके हैं। उसके अलावा नो चांस आपको दिया जाएगा यदि आपकी चली जाए। उसके बाद देखिए डिटेल ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन। अब देखिए 13,536 पोस्ट ऑफ द ग्रुप डी इन वेरियस डिपार्टमेंट, कमीशन, बोर्ड, कॉर्पोरेशन अथॉरिटीज़, यहाँ पर पोस्ट के बारे में बता दिया है 13,536। उसके बाद उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ पोस्ट आर टेंटेटिव, यानी कि टेंटेटिव है, चेंज भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने फिक्स कर दी तो वही, ये बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। क्लियर है। एक तो पोस्ट के बारे में उन्होंने बताया है।
उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं। मैट्रिकुलेशन है केवल इन स्वीपर चौकीदार और स्वीपर कम चौकीदार को छोड़कर। एज आपकी 18 से 42 है। पे स्केल यहाँ पर दिया गया है। रिजर्वेशन के बारे में सभी को पता ही है कि जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, वो आगे इन्होंने डिटेल मेंशन कर रखी है। अब देखिए ईडब्ल्यूएस के बारे में यहाँ पर स्पेशल बच्चे पूछते रहते हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वैलिड फॉर द स्टेट ऑफ हरियाणा। ठीक है, ऑन प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा शुड बी वैलिड फॉर द ईयर इन विच द कैंडिडेट हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन इशूड वाइड नंबर 22/12/2019 है। उन्होंने बोला जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो आपका वैलिड होगा उस दिन के लिए जिस दिन आपने अप्लाइड किया है पोस्ट के लिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला कैंडिडेट आर एडवाइज टू अपलोड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, जो एप्लीकेशन आप लोगों ने दी है, फिल की है, उससे पहले का जो फाइनेंशियल ईयर है उस दौरान का ये मांगा आपका जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ, अदरवाइज आपको जनरल कैटेगरी में ये कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड हो गया। उसके बाद है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट इशूड फॉर द जॉब इन सेंट्रल गवर्नमेंट विल नॉट बी कंसिडर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम मेंशन इन द सर्टिफिकेट। ये मेंशन आपका जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल के द्वारा। उसके अलावा इन्होंने बोला है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में बताया कि एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है इसमें आपका सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स हो गए, रिलैक्सेशन हो गया, शुड बी अपॉइंटेड इशूड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट है। ठीक है, जो आपके डिपार्टमेंट है, कमीशन बोर्ड या कॉरपोरेशन जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ से ये इशू होना चाहिए। ठीक है, इन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डेजिग्नेशन आपका होना चाहिए, डेट ऑफ पोस्टिंग, पीरियड ऑफ सर्विस एंड डेट ऑफ इशूइंग शुड बी क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर सर्टिफिकेट इशूड बाय द सर्विस प्रोवाइडर प्राइवेट एजेंसी शैल नॉट बी कंसिडर्ड। प्राइवेट वालों का ये नहीं मानेंगे। क्लियर है, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में हो गया। उसके अलावा जो मेन चीज़ें हैं वहाँ पर बात करने वाली, बाकी आप सभी को पता ही है जो ग्रुप सी में थी वही सेम है। यहाँ पर जिन चीज़ों में डाउट रहता है बच्चों को उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आगे चलते हैं। फैमिली मार्टियर के बारे में यहाँ पर बताया है, 2 मेंबर्स को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन की पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी 30 पेज की, ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। जो मेन चीज़ें हैं वो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए ईएसएम के बारे में बताया है, कैंडिडेट शैल प्रोड्यूस अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय द कंसर्न्ड जिला सैनिक बोर्ड एंड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बुक है। ठीक है, अटेस्टेड फोटोकॉपी आप लोगों को वहाँ पर दिखानी है आपकी आइडेंटिटी कार्ड की, जो इन्होंने इशू किसके द्वारा किया गया है, जिला सैनिक बोर्ड एंड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बुक आपको वहाँ पर लगानी है। उसके अलावा रिलैक्सेशन इन एज है आपकी, एससी के लिए 5 साल है, बीसी के लिए 5 साल है, डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए अलग अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन की, यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। उसके अलावा सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर स्क्राइब के बारे में बता रखा है कि स्क्राइब जो है किस किस को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है डिसेबिलिटीज़ जो आपकी हैं यहाँ पर, जैसे ब्लाइंडनेस हो गया, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो गया, सेरेब्रल हो गया पाल्सी, और स्क्राइब विल बी अलाउड इफ सो डिजायर्ड बाय द कैंडिडेट। ठीक है, इस केस में यहाँ पर दिया जाएगा। तो स्क्राइब के बारे में यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर रखा है किस किस को मिलेगा। ब्लाइंडनेस आपके लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। ये आपकी फ़ीस है यहाँ पर। ठीक है, ये तो फॉर्म वाले का है, आपका कोई काम नहीं है। जिन्होंने पहले भर रखा उसकी कोई फीस नहीं लगेगी एडिट करेक्शन की, लेकिन फॉर्म वाला तो लेगा। ठीक है, अब उसके अलावा पेपर के बारे में हम बात कर लेते हैं। 100% आपका पेपर है मान लीजिए। ठीक है, जिसमें से 95% आपके रिटर्न के होंगे और 5 आपके परसेंट होंगे सोशियो इकोनॉमिक, यानी कि 95 मार्क्स रिटर्न के और 5 आपके सोशियो इकोनॉमिक के होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सिलेबस मेंशन कर रखा है इन्होंने। 75% मार्क्स होंगे जीके, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, हिंदी और रेलिवेंट और कंसर्न सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा 25% की आपकी हरियाणा होगी। ये नीचे भी इन्होंने मेंशन पूरा डिटेल से कर रखा है, वो भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स जो आपके 5% वेटेज है वो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि किस किस को मिलेंगे। क्राइटेरिया आपके बता रखे हैं, कौन कौन से सर्कमस्टांसिस हैं जिसके अंदर आपके मिलेंगे।
आपके परिवार में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर साफ साफ उन्होंने बोला रेगुलर एम्प्लॉय हो, ठीक है। अगर वो रेगुलर एम्प्लॉय इनमें से रहा है तो उसके अलावा ग्रोस सैलरी आपकी सभी को मिलाकर, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन, सबको मिलाकर आपकी फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन है, 1 साल पहले जो आपका फाइनेंशियल ईयर है शुड बी लेस देन 1,80,000 रुपीज़ होनी चाहिए। और ये किससे मैच करेंगे डेटा? परिवार पहचान पत्र से मैच करेंगे डेटा। यहाँ पर साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है, वहीं से उठाएंगे। तो जिसकी जो करेक्शन करवानी है आपकी परिवार पहचान में सैलरी ज़्यादा है कम है तो वहाँ पर ज़रूर ठीक करवा लें आप अपनी। देखिए रेगुलर एम्प्लॉय का मतलब भी इन्होंने बताया है यहाँ पर। क्या मतलब है? रेगुलर एम्प्लॉय डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन। रेगुलर एम्प्लॉय में वो नहीं है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगे हुए हैं या डेली बेसिस पे लगे हुए हैं या फिर गेस्ट टीचर हैं या फिर आंगनवाड़ी वर्कर हैं, वो रेगुलर में काउंट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। अगर वो इनमें से है तो उनकी जो है वो भर सकते हैं, एज रिलैक्स, वो आपके जो सोशो इकोनॉमिक का बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बता दिया है। अब फैमिली का मतलब इन्होंने बताया है। मेल एप्लीकेंट का मतलब वो खुद है, फादर है, मदर है, वाइफ है और अनमैरिड ब्रदर है और सन है, ठीक है। उसके अलावा फीमेल अनमैरिड एप्लीकेशन का मतलब क्या है? वो खुद है और फादर, मदर और अनमैरिड ब्रदर है। फीमेल मैरिड एप्लीकेशन का मतलब क्या है? वो हर सेल्फ खुद है, हस्बैंड है, उसके सास ससुर हैं और अनमैरिड ब्रदर इन लाज हैं उसके और सन हैं। डाइवोर्स्ड फीमेल के मतलब बताया इन्होंने, वो खुद हो गई, उसके फादर मदर हो गए और अनमैरिड ब्रदर और सन हो गए, तो ये उनके काउंट किए जाएंगे। क्लियर है? तो ये एप्लीकेशन है, यहाँ पर भी मुख्य से हैं तो 5 मिलेंगे। एक्सपीरियंस के यहाँ पर बता रखा है, ठीक है। और 5% से ज़्यादा नहीं मिलेंगे किसी को भी। अगर वो 1 से ज़्यादा सर्कमस्टांसिस क्राइटेरिया पूरा करता है तो 5 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। उसके अलावा देखिए डिटेल ऑफ सिलेबस कैसे तैयार ये आप लोगों को करनी है और कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। अब जनरल अवेयरनेस जीके की बुक के सभी को पता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपकी पूछी जाएगी, 15% वेटेज है। यदि आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस पूछी जाएगी 15, तो 15 30 हो गए आपके, यदि 100 क्वेश्चन आपके आते हैं तो, ठीक है। पढ़ना कहाँ से है? लूसेंट। मैंने कंप्लीट पहले भी बताया कि लूसेंट पढ़ो, लूसेंट बहुत है जनरल साइंस की भी, इसके अलावा आपकी जीके की भी। ग्रुप डी का आपका मैट्रिकुलेशन लेवल का पूछा जाएगा, इससे हाइयर आपसे चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, वहीं से क्लियर आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पर 10% दिया है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस सारा मेंशन कर रखा है, कहाँ से पढ़ना है, कोई भी नोट्स उठा लो, कोई भी एक जहाँ से आपको समझ में आए। नहीं आए तो मेरे चैनल पर भी मैंने कंप्लीट रीजनिंग करवा रखी है, ग्रुप डी के लिए प्लेलिस्ट ज़रूर देख लेना, कंप्लीट करवा रखी है। मैच कर लेना जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस में, अगर एक भी मिल जाए अलग तो क्लियर है, ठीक है। मैं नहीं कहता कि मेरे से ही पढ़ो, हेल्प ले सकते हो तो कंप्लीट हर एक चीज़ की आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी आपको चैनल पे। अलग से ग्रुप डी के लिए कुछ भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वांट 15% यानी कि 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। नंबर सिस्टम आपका, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो, एवरेज, ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। ट्रिग्नोमेट्री की हरियाणा पुलिस की प्लेलिस्ट मैंने एक डाली थी, सारे टॉपिक वहाँ पे करवाए थे, तो वो भी देख लें, ठीक है। सेम डिक्टो ग्रुप डी के लिए भी वही चीज़ें आपकी वैलिड हैं, ठीक है। दोबारा से भी क्लासेस आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्वांट के लिए मैथ की बुक आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छी लगे, नोट्स जो आप फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस अपनी करते रहें, किरण की प्रीवियस ईयर है वहाँ से आप लगा सकते हैं, ठीक है। एसएससी में, पुलिस में जो पूछे गए हैं, जीडीज में जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन ज़रूर लगा लें। इंग्लिश में ग्रामर आपकी पूछी जाएगी, 10% 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग, इडियम्स, फ्रेज, इंप्रूवमेंट नीतू सिंह की वॉल्यूम से आप पढ़ सकते हैं। नीतू सिंह की जो बुक है ग्रामर की, वहाँ से सारा कवर हो जाएगा आपका 10 के 10 क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्ण, स्वर, व्यंजन, A to Z डिक्टो आपकी लूसेंट, सारे टॉपिक पढ़ देने लूसेंट में जितने भी हैं वही है सारे A to Z, उससे बाहर नहीं मिलेगा कुछ भी आपको। उसके अलावा 25 सबसे ज़्यादा वेटेज है हरियाणा जीके की, कंप्लीट हरियाणा करंट आपकी सब कुछ हो गया, ठीक है। इवेंट वगैरह जो भी है करंट अफेयर सब कुछ इसमें है आपकी 25 क्वेश्चंस में है।
कोई भी बुक जो आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी मार्केट में आपको बुक मिल जाएंगी, जो भी आपको सूटेबल लगे, हाँ मैं इससे अच्छा है कंटेंट, मेरे को मज़ा आता है, किसी को वन लाइनर में आता है पढ़ने में, किसी को थ्योरेटिकल पढ़ने में मज़ा आता है, जो भी बुक आपको अच्छी लगे कोई भी एक परचेज कर लो, ठीक है। लूसेंट है, दिग्दर्शन है, किसी को मानचित्र से पढ़ना अच्छा लगता है तो मानचित्रावली है, बहुत सारी बुक हैं, पढ़ सकते हैं। स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट बता रखा है, इसके बाद आपकी स्क्रूटिनी होगी रिजोल्यूशन ऑफ द टाई। आपके मान लीजिए किसी दो के सेम नंबर आ जाते हैं तो प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जिसकी एज ज़्यादा है, या फिर आपके सोशो इकोनॉमिक के अलावा जिसके रिटर्न में मार्क्स ज़्यादा हैं उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। डिक्लेरेशन ऑफ मार्क्स बता रखा है कि हम साइट पे मेंशन करेंगे उसके अलावा, ठीक है, ये आपके काम का नहीं है। अप्लाई कैसे करना है ये आपका काम नहीं है, यदि आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके A to Z सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, और नहीं तो कैफ़े वाले को सभी चीज़ें पता है कि कैसे क्या अपलोड करना, कैसे क्या भरना है, ठीक है। जो भी आपको परफॉर्मा लगाना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर पीछे दी हैं, सूटेबल उसी परफॉर्मे में आपको वे भरनी है, डिक्टो, ठीक है। ये बता रखा है यदि आप माल प्रैक्टिसेस करते हैं ये चीज़ें पकड़ी जाती हैं तो एग्जेम्प्ट किया जाएगा पेपर से। कमीशन का डिसीजन फाइनल होगा, किसी भी टाइम बायोमेट्रिक कर सकते हैं, फिजिकल टेस्ट ले सकते हैं, रिटन एग्ज़ाम है, अदर स्टेज कैंडिडेटर विल बी कैंसल्ड, ठीक है, और चीटिंग वगैरह में पकड़ा जाता है तो ये चीज़ें बता रखी हैं, वो उनका डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा। तो ये आज का आपका नोटिस है, तो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्या क्या क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या क्या है, कहाँ से आप लोगों को पढ़ना है, बुक मैंने बता दी है। तो बहुत CET जिनका नहीं हो पाया है, ठीक है, ग्रुप C, तो आपको हताश नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। एक बार ग्रुप D की अच्छे से तैयारी कर लो, उसके बाद दोबारा से ग्रुप C की नौकरी ले लेना, ठीक है। कम से कम एक तो नौकरी कम से कम सिक्योर कर लो अपनी, ठीक है। तो जल्द ही आपके पेपर होंगे क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, पेपर तो ये ज़रूर लेंगे, तो अपने समय को वेस्ट मत करो, तैयारी को शुरू कर दो। और हरियाणा SSC के किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली क्लासेज आपको मिल रही हैं, चैनल पर आती रहेंगी, प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक चीज़ की, इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो आपकी हरियाणा, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो आपका कंप्यूटर है। कंप्यूटर इसमें आपका नहीं पूछा जाएगा ग्रुप D के लिए, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में, ये आपके परफॉर्म में दिए गए हैं सर्टिफिकेट के लिए, तो आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए यदि आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो मैं कमेंट में ज़रूर आपके रिप्लाई दूंगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, PDF वहाँ पर डाल दी जाएगी। सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।